ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है मेरे ब्रह्मा बाबा। पार्ट 12। अव्यक्तवाणी डेट है 13 फरवरी 2003। न बाप अकेला कुछ कर सकता, न बच्चे अकेले कुछ कर सकते हो सिवाय बाप के कुछ कर सकते हो, और बाप भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए ब्रह्मा बाप का आधार लिया आप ब्राह्मणों को रचने के लिए। सिवाय ब्राह्मणों के बाप भी कुछ नहीं कर सकते। अव्यक्तवाणी डेट है 15 नवंबर 2003। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परमधाम में चलना है। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो। ऑर्डर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, यह मालिकपन नहीं है। अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो गया, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। यह है मन के वशीभूत अवस्था। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना। फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता। फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो। ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझा, रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है। बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है। जहाँ जाना नहीं चाहिए वहाँ जाता है। तो उसको क्या कहेंगे? भटकना कहेंगे ना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते। सेट नहीं है तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो। इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ठीक है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना? कितना प्यार है? कितना है? बहुत प्यार है। तो प्यार का रेस्पॉन्ड बाप को क्या दिया है? बाप का भी प्यार है, तब तो आपका भी प्यार है ना। तो रिटर्न क्या दिया? समान बनना, यही रिटर्न है। अव्यक्तवाणी डेट है 15 नवंबर 2003। देखो, बाप दादा जब देखते हैं ना एक एक को, तो सोचते हैं इनको बुला के बात करे। लेकिन साकार शरीर माना बंधन। साकार शरीर के बंधन में आ गए ना। साकार शरीर के बंधन में इतना कर नहीं सकते, लेकिन वतन में कर सकते हैं। इसीलिए तो बंधन मुक्त हो गए ना। वहाँ जगह का सवाल नहीं, समय का सवाल नहीं, लेकिन आपको पता है। एक गुप्त बात बताते हैं। बाप दादा वतन में ग्रुप को बुलाते हैं और उनसे रूह रिहान भी करते हैं।
जैसे साकार में याद है, ब्रह्मा बाप ने एक एक ग्रुप को अपने पास भोजन पर बुलाया था। याद है, क्लिफ्टन पर। ऐसे बाप दादा वतन में बुलाते जरूर है, लेकिन साकार में नहीं कर सकते। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2003। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा साकार स्वरूप में, फरिश्ता तो बाद में बना, लेकिन साकार स्वरूप में होते हुए आप सबको क्या दिखाई देता था? साधारण दिखाई देता था। अंतिम 84वां जन्म, पुराना जन्म, 60 वर्ष के बाद की आयु, फिर भी आदि से अंत तक दर्शनीय मूर्त अनुभव की ना? साकार रूप में की ना? ऐसे जिन्होंने नंबर 1 में हाथ उठाया, टीवी में निकाला है ना? बाप दादा उनका फाइल देखेंगे। फाइल तो है ना बाप दादा के पास, तो अब से आपकी हर चलन से अनुभव हो, कर्म साधारण हो, चाहे कोई भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, डॉक्टरी करते हो, वकालत करते हो, जो भी कुछ करते हो, लेकिन जिस स्थान पर आप संबंध संपर्क में आते हो, वह आपकी चलन से ऐसे महसूस करते हैं कि यह न्यारे और अलौकिक है, या साधारण समझते हैं कि ऐसे तो लौकिक भी होते हैं। काम की विशेषता नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की विशेषता। बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा वकालत करता है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, यह तो बहुत है। एक बुक निकलता है जिसमें विशेष आत्माओं का नाम होता है, कितनों का नाम आता है, बहुत होते हैं। इसने यह विशेषता की, यह इसने विशेषता की, नाम आ गया। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया, उठाना तो सबको चाहिए, लेकिन जिन्होंने उठाया है और उठाना ही है, तो आपकी प्रैक्टिकल चलन में चेंज देखे। यह अभी आवाज नहीं निकला है। चाहे इंडस्ट्री में, चाहे कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि यह साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त है। यह अभी आवाज नहीं निकला है। चाहे इंडस्ट्री में, चाहे कहाँ भी काम करते हो, एक एक आत्मा कहे कि यह साधारण कर्म करते भी दर्शनीय मूर्त है। ऐसे हो सकता है? हो सकता है। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2003। बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है? मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन यह 3 शब्द नहीं भूलो। यह साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरेनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। देखा नहीं है तो भी प्यार है। हाँ, डबल फॉरेनर्स ब्रह्मा बाप से ज्यादा प्यार है ना? है ना? तो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना, तो जिससे
अति प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार। इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2004। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया जो आपको पता पड़ा संपन्न कैसे बन गया। पंछी उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया, पंछी उड़ गया। अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सिक व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, अभी आओ यह आवाहन कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना। बस सभी 1 सेकेंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो, अभी करो। सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने की बने। बाप दादा ने ड्रिल कराई। अव्यक्तवाणी डेट है 5 मार्च 2004। साकार ब्रह्मा बाबा कहते थे जो चूल पर है वह दिल पर है। तो मधुबन निवासी चूल पर भी है, दिल पर भी है। बाप दादा का हर एक मधुबन निवासी से प्यार है, प्यार की पात्र है, क्योंकि सेवा में संतुष्ट करने का लक्ष्य रखा है। अच्छा है, संगठन भी देखो कितना बड़ा है। तो सेवा और संगठन की मुबारक। डबल फॉरेनर्स को खुशी हो रही है, मधुबन वालों को देख के खुशी होती है। अव्यक्तवाणी डेट है 17 अक्टूबर 2003। ब्रह्मा बाप से आपका प्यार है ना। डबल विदेशियों का सबसे ज्यादा प्यार है। जिसका ब्रह्मा बाबा से जिगरी दिल का प्यार है वह हाथ उठाओ। अच्छा, पक्का प्यार है ना। अभी क्वेश्चन पूछेंगे। प्यार जिससे होता है तो प्यार की निशानी है जो उसको अच्छा लगता वह प्यार करने वाले को भी अच्छा लगता। दोनों के संस्कार, संकल्प, स्वभाव टैली खाते हैं तभी वह प्यारा लगता है। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो 21 ही जन्म, पहले जन्म से लेकर दूसरे तीसरे में आए तो अच्छा नहीं है, लेकिन फर्स्ट जन्म से लेके लास्ट जन्म तक साथ रहेंगे, भिन्न भिन्न रूप में साथ रहेंगे। तो साथ कौन रह सकता है? जो समान होगा वह नंबर 1 आत्मा है। तो साथ कैसे रहेंगे? नंबर 1 बनेंगे तब तो साथ रहेंगे। सब में नंबर 1, मनसा में, वाणी में, कर्मणा में, वृत्ति में, दृष्टि में, कृति में, सब में। तो नंबर 1 है या नंबरवार है? तो अगर प्यार है तो प्यार के लिए कुछ भी कुर्बानी करना मुश्किल नहीं होता। लास्ट जन्म कलयुग के अंत में भी बॉडी कॉन्शियस प्यार वाले जान भी कुर्बान कर देते हैं। तो आपने अगर ब्रह्मा बाबा के प्यार में अपने संस्कार परिवर्तन किया तो
तो क्या बड़ी बात है। अव्यक्तवाणी डेट है 15 नवंबर 2003। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं तो वृत्ति दृष्टि क्या है, क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2003। आज के बाप दादा के बोल का एक शब्द नहीं भूलना। वह कौन सा? परिवर्तन। मुझे बदलना है, दूसरे को बदलकर नहीं बदलना है। मुझे बदल के औरों को बदलाना है। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं। मुझे निमित्त बनना है। मुझे हे अर्जुन बनना है। तब ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 लेंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2003। जो आदि बच्चे हैं, उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने कुंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते वह अनुभव करते। ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। आज बूढ़ा हूँ, कल मिजनू सा बन जाऊंगा। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2003। ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा। आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैं पन का अभाव, अविद्या, यह देखा ना। देखा हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना, इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है। याद है ना, सुनाया था ना। सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करे,
प्लान बहुत बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो। बाप दादा खुश है, लेकिन यह रॉयल रूप का मैंपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावनहार करा रहा है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2004। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं, ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ, कारण बताओ, निवारण करो। हर रोज ऑफिशियल दरबार लगाई। ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 2 फरवरी 2004। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, उनके साथी आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है, उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। इसीलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। अव्यक्तवाणी डेट है 2 फरवरी 2004। सबसे ज्यादा अपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना? और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना? कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा। ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो। यह कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के है। मुझे बदल, इसको भी बदलना है। यह बदले तो मैं बदलूं नहीं, मुझे बदल के बदलना है। मेरी जिम्मेवारी है, तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। अव्यक्तवाणी डेट है 5 मार्च 2004। एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है, कब तक, कब तक, कब तक। दूसरा, प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है, अभी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परमधाम का दरवाजा खोलेंगे। साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है ना, साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी यह परिवर्तन करो। अव्यक्तवाणी डेट है 21 अक्टूबर 2005। बाप दादा यही देखने चाहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना, एग्जाम्पल बनाना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं। स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो।
अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2005। स्नेह दे तो स्नेही बने नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप हर बच्चे के प्रति सहयोगी बने, स्नेही बने, ऐसे सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी। इसको कहा जाता है समान बनना। अगर कोई भी बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है संस्कार परिवर्तन करने में, उसका कारण क्या है? ब्रह्मा बाप ने अपने ऊपर अटेंशन रखा लेकिन मेहनत नहीं की। संस्कार परिवर्तन में मेहनत का कारण है लवली बने हैं, लवलीन नहीं बने हैं। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2005। नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। अव्यक्तवाणी डेट है 14 मार्च 2006। ब्रह्मा बाप ने जगत अम्बा ने जो नंबर लिया उसकी विशेषता यही रही। उल्टे मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही। कभी ब्रह्मा बाप ने यह नहीं कहा मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ। बाबा 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 करा रहा है, मैं नहीं करता। मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2007। दादियों से, दादी रतन मोहिनी, दादी मनोहर इंदिरा से। आप भी देखो ऑल राउंड पार्ट बजा रही हो ना। जितना भी कर सकी सेवा में नंबर 1। आप तो शुरू से नंबर 1 रही है। ब्रह्मा बाप के दिल में आपका नाम है। कुछ भी हो करते चलो, देख करके औरों को भी हिम्मत आती है। करावनहार साथ में है ही। अव्यक्तवाणी डेट है 3 मार्च 2007। जैसे शुरू में स्थापना के समय में देखा, ब्रह्मा बाप का मनसा वाइब्रेशन कईयों को घर बैठे साक्षात्कार होने लगा। आवाज गया कोई आया है, जाओ। ऐसे वेस्ट थॉट्स का वायुमंडल नजदीक ला सकता है। कोई भी विस्तार में नहीं जाओ। शॉर्ट, जो भी कारोबार की बातें करनी तो पड़ती है, लेकिन जहां तक हो सके विस्तार से शॉर्ट करते मनसा शक्तिशाली सेवा को बढ़ाओ। जैसे शिकारी जो होशियार होते हैं, वह ऐसा तीर लगाते जो पंछी तीर सहित आके पाँव में पड़ता। यहाँ मनसा सेवा ऐसी पावरफुल हो जो आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति हो। रह नहीं सके। मनसा शक्तिशाली से मनसा सेवा की सिद्धि प्राप्त होनी है। अव्यक्तवाणी डेट है 3 मार्च 2007। जो ब्रह्मा बाप ने लास्ट में वरदान दिया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, यह ब्रह्मा बाप के लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही। तो क्या सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हैं? दृढ़ संकल्प कर सकते हो?
कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, क्योंकि आदि देव की सौगात कम नहीं है। ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसकी सौगात कम नहीं है। सौगात को बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न देंगे। देखो, ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन, अंतिम समय तक सेवा की। यह ब्रह्मा बाप का बच्चों से प्यार, सेवा से प्यार की निशानी है। तो ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना अर्थात बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह के रिटर्न में संकल्प दृढ़ करो। यह है ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात का रिटर्न। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2007। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना? तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज्यादा प्यार किससे था? जानते हो किससे प्यार था? मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में यह चेक करना, ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है। जिससे बाप का प्यार था, उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज होना चाहिए। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलबेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपनी सेवा का पाठ बजाया। शरीर कमजोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए। 3 बातों का मंत्र देके गए। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2007। अपने को निमित्त बनाओ ना। ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? हर बात में खुद निमित्त बनके निमित्त बनाया। हे अर्जुन बन पाठ बजाया। मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है। दूसरा करेगा, मुझे देख के और करेंगे। और को देख मैं करूँगा नहीं, मुझे देख और करेंगे। यह ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2008। ब्रह्मा बाप को अंत तक देखा, कितनी बेहद की वैराग्य वृत्ति रही। अपनी देह से भी वैराग्य वृत्ति, बच्चों के संबंध में भी वैराग्य वृत्ति। अव्यक्तवाणी डेट है 2 फरवरी 2008। ब्रह्मा बाप ने निराकार की तो बात है ही, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया, सुख दिया और सुख लिया। फॉलो फादर है। अव्यक्तवाणी डेट है 5 मार्च 2008। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा, तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस की शक्ति की सकाश दिया और वह अनुभव करते थे। तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना पड़ेगा। अव्यक्तवाणी डेट है
15 दिसंबर 2008। जैसे शुरू में शिव बाप ब्रह्मा में प्रवेश हुआ तो घर बैठे कैसे सकाश दी, किसको साक्षात्कार हुआ, किसको आवाज आया फलाने स्थान पर जाओ, किसे प्रेरणा आई सुन करके मुझे जाना ही है, भाग कर आई ना। और जो शुरू में आए वह कितने पक्के हैं, याद करते हो ना दादी को, दूसरी भी दादियों को याद करते हो ना। तो जो शुरू में हुआ वह अभी अंत में भी रिपीट होना है। इसलिए अपनी मनसा शक्ति को, मनसा सेवा को बढ़ाओ। उस समय भाषण आपका कोई नहीं सुनेगा, कोर्स कोई नहीं करेगा, हालतें ही गंभीर होंगी। मनसा सकाश देने की सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए अभी अभ्यास करो। अमृत वेले सिर्फ नहीं, भले कर्म कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में माइंड को कंट्रोल करके सब तरफ से एकाग्र हो करके सकाश दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, इसका ट्रायल करो। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2008। ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया, श्वास श्वास सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2008। स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने अपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नई चैलेंज थी। अभी तो बहुत जमाना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का सामना किया। जहाँ पोजीशन है वहाँ अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। अव्यक्तवाणी डेट है 5 फरवरी 2009। फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे, कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। जैसे बाप ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है मेरा है, मेरा बाबा कहते हैं, ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रिय। अव्यक्तवाणी डेट है 5 फरवरी 2009। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फॉलो फादर करना है ना। बात करते करते लास्ट में कई बच्चों को अनुभव है, सुनाने आए समाचार, लेकिन समाचार से परे, आवाज से परे स्थिति का अनुभव किया हुआ देखा है। बातों का समाचार सुनाने बहुत प्लान बनाकर आते, यह बताऊंगा, यह बताऊंगा, यह पूछूंगा, लेकिन सामने आते क्या बोलना था वही भूल जाता। तो यह है फरिश्ता अवस्था। अव्यक्तवाणी डेट है 5 फरवरी 2009। सदा बाप को साथी बना के चलने वाले, हाथ में हाथ मिला के, हाथ है श्रीमत,
तो सदा हाथ में हाथ मिला के उड़ने वाले। चलना तो खत्म हुआ, उड़ने वाले। श्रीमत को हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले। और सोचो नहीं, करूं नहीं करूं, ठीक होगा नहीं होगा, पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा। फॉलो करो, ब्रह्मा बाप ने क्या किया, जो बाप ने किया वह राइट है। सोचने की जरूरत नहीं, फॉलो करना तो सहज है ना। अव्यक्तवाणी डेट है 15 नवंबर 2009। एक एक कुमारी ऐसे अपने में शक्ति भरो जो आप कहाँ भी जाओ, किसकी भी सेवा करो तो उनको ऐसा अनुभव हो कि यह साधारण कुमारियां नहीं है, लेकिन शक्तियां देवियां है। आपकी शक्ल से बाप की सूरत, ब्रह्मा बाप की पालना का प्रभाव आपकी सूरत में दिखाई दे। आखिर यही सेवा का पाठ चलना है। तो हर एक कुमारी इतना अपने में शक्ति भरो। बाकी अच्छा है, अच्छी चल रही हो, आगे बढ़ भी रही हो, लेकिन अभी आपका चेहरा चलन दिखाई दे कि न्यारी और प्यारी है। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2009। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप ने कर्म सब किया, निमित्त बना, लेकिन ब्रह्मा बाप के ऊपर कितना बोझ था। आप कोई के ऊपर इतना बोझ नहीं है कोई ब्रह्मा बाप से ज्यादा किसके ऊपर बोझ है, जिम्मेवारी है, वह हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाता। तो ब्रह्मा बाप ने इतनी जिम्मेवारी निभाते हुए कार्य में कैसा रहा, कर्म में भी फरिश्ता रूप रहा ना। तो आपका भी ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो कभी फरिश्ता रूप में रहो, कभी निराकार स्थिति में रहो। यह प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा कह के ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन जाओ और शिव निराकार बाप को याद कर निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2009। जैसे ब्रह्मा बाप ने सेवा लायक बनाया, स्वयं साक्षी होकर देखा ना, ऐसे जो निमित्त बड़ी आत्माएं हैं, जो सर्विस को बढ़ाने वाली है, वह समय पर और सेवा में बिजी रहती है, लेकिन यह सेवा आपके योग्य तैयार किए हुए करे, जिसकी आवाज में अनुभव की आकर्षण हो, पोजीशन की आकर्षण नहीं, लेकिन अनुभव की आकर्षण। वह प्रभाव बहुत जल्दी पड़ेगा, क्योंकि बाप दादा की उन्हों को निमित्त बनने वालों को एक्स्ट्रा मदद मिलती है। कोई भी हो जिसको बाप दादा का समय पर विशेष वरदान मिलता है, उसकी रिजल्ट वह खुद भी नहीं जान सकता कि क्या होती है, लेकिन यह एक्स्ट्रा बाप दादा की मदद है, वरदान है। अव्यक्तवाणी डेट है 15 दिसंबर 2009। जैसे ब्रह्मा बाप ने आप सभी को मनसा सेवा द्वारा आकर्षित किया, घर बैठे हिम्मत दी और चल पड़े, ऐसे आप भी फरिश्ते रूप से मनसा सेवा
कर सकते हो। फरिश्ता बनके यह अनुभव भी बढ़ाते चलो, क्योंकि दुख की लहर जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ता जाता है, तो जो लहरें बीच बीच में आ जाती है ना, ऐसे अभी जितना समय बढ़ता जाएगा तो बीच बीच में भी ऐसी लहर दुख की, अशांति की बीच बीच में बढ़ती रहेगी। कोई कारण ऐसे बनेंगे जो दुख की लहर बढ़ेगी। इसलिए औरों को तैयार करो वाचा के लिए, लेकिन फाउंडेशन पक्का हो। अपना प्रभाव डालने वाले नहीं हो, रियल ज्ञान का प्रभाव डालने वाले हो। अव्यक्तवाणी डेट है 31 दिसंबर 2009। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वह जिम्मेवारी क्या लगती है। कोई भी जिम्मेवारी है, मानो जाने की जिम्मेवारी है, या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वह जिम्मेवारी ब्रह्मा बाबा के आगे क्या है। ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावनहार करा रहे हैं। हम करनहार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। तो बाप समान बनने चाहते तो यह चेक करो, कुछ भी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा ड्यूटीज है, लेकिन मैं करनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ। करावनहार मालिक शिव बाबा है। यह करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है, तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2010। ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2010। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक यह गीत बज रहा है, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में यह गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज्यादा समाई हुई है। यह परमात्मा स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2010। अपनी दिल में यह चेक किया है कि एवर रेडी है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का। अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं, लेकिन नष्टो मोहा बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही। फरिश्ता बन गए, बच्चों को फरिश्ते बनाने का तिलक दे गए।
इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। अव्यक्तवाणी डेट है 18 जनवरी 2010। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया, जो रोज समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वह डायरी देखी होगी, तो रोज दरबार लगाते थे और करावनहार मालिक बन हर कर्मेंद्रियों का समाचार लेते थे, देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी किया, तो आपको भी करावनहार मालिक समझ, क्योंकि आत्मा राजा है, यह कर्मेंद्रिया साथी है। अव्यक्तवाणी डेट है 31 मार्च 2010। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके आप बच्चे साथी भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी है, पुकार रही है अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। ओ क्षमा के सागर पूर्वज, हमें पालना दो। अच्छा, ओम शांति।